और इंतहाई अहम खबर, बड़ी खबर कि बांग्लादेश की वजीर आजम हसीना वाजिद अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गई हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है कि बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद मुस्ताफी हो गई हैं। खबर रसां एजेंसी की जानिब से ये बताया गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद मुस्ताफी हो गई हैं। हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है। हसीना वाजिद को फौजी हेलीकॉप्टर पर भारत भी रवाना कर दिया गया है। खबर रसां एजेंसी की जानिब से यह भी बताया गया है। और इससे पहले बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने शेख हसीना वाजिद को हुकूमत छोड़ने के लिए 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। खबर रसां एजेंसी ने यह रिपोर्ट भी किया था। बांग्लादेश के आर्मी चीफ आज खिताब भी करेंगे। बांग्लादेश में इस वक्त मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी गई हैं। खबर रसां एजेंसी की जानिब से भी बताया गया है। तो बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद मुस्ताफी हुई हैं। हसीना वाजिद फौजी हेलीकॉप्टर पर भारत रवाना हो गई हैं। इसी के ऊपर बात करते हैं। दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं मारिया सुल्तान साहिबा। मारिया सुल्तान साहिबा, ये बहुत बड़ी खबर के अवाम का वहां पर एहतजाज देखने में आ रहा था और अवाम के एहतजाज के बाइस शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है। कैसे देखती हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए जी, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये इस बात की वाज़ेह सबूत है कि हिंदुस्तान का जो असर रसूख बांग्लादेश में था, लोग उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। और ये कि बांग्लादेशी अवाम ये समझते हैं कि उस खित्ते में अगर बांग्लादेश ने आगे बढ़ना है तो ये मुमकिन नहीं था कि उनके पास एक ऐसी हुकूमत हो जो अपने हर फेल के लिए हिंदुस्तान या न्यू दिल्ली को जवाब दे हो। यही वजह है कि हसीना वाजिद साहिबा जो है अभी जो है हिंदुस्तान की तरफ गामजिन है और उनकी जो आर्मी है उन्होंने उसको स्टेबलाइज किया और उन्होंने स्टेप इन किया। एक तरह से ये एक सिविल पॉलिटिकल जो है सिविल मिलिट्री कू है जी। तो आप क्या समझती हैं मारिया सुल्तान साहिबा, अब बांग्लादेश के हालात जो हम ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 माह से इंतहाई कशीदा थे, अब ये हालात क्या बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए, अभी तो इस बात पे मुनहसर है कि जो आर्मी है वो किस तरह आगे आती है। अगर तो ये मिलिट्री कू है 100% और मिलिट्री कमांड में आती है तो फिर जाहिर है थोड़ी सी सिचुएशन पहली दफ़ा बांग्लादेश में बहुत मुख्तलिफ भी होएगी और इसका इम्पैक्ट भी आएगा। लेकिन अगर तो मिलिट्री आती है कुछ अरसे के लिए और वो कहती है कि जी अब हम नेक्स्ट इलेक्शंस कराते हैं, तो फिर जाहिर है फिर डिपेंड करता है कि फिर पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आगे आती है जी। और आपकी नज़र में इस वक्त आइडियली सिचुएशन क्या होगी बांग्लादेश में? जिस तरह आप कह रही हैं कि अभी देखना होगा कि ये आया कि मिलिट्री कू है या फिर इंतखाबात दोबारा से यहाँ पर होते हैं, लेकिन आइडियली सिचुएशन क्या होने जाएगी, आप क्या समझती हैं? देखिए, इसके अंदर ये भी बड़ी हद तक देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर एक अहम मुल्क था। जी जी। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि इस वक्त वहाँ जो चीन और अमेरिका के दरमियान जो गठजोड़ है वो भी सामने नजर आ रहा है। और इसमें ये बात तो वाज़ेह है कि हसीना वाजिद साहिबा क्योंकि हिंदुस्तान की मावनत कर रही थी तो उनका ज्यादातर जो इफेक्ट है वो हिंदुस्तान के साथ मुंसलिक था, इसका मतलब अमेरिका के साथ। तो ये एक तरह से अमेरिका की शिकस्त है क्योंकि अगर हिंदुस्तान और हसीना वाजिद वहाँ जा रही हैं तो इसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरा मसला ये है कि इसमें एक और चीज़ भी हो सकती है जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिससे बात नहीं हुई, वो ये है कि बांग्लादेश की जितनी भी इकोनॉमी है वो अमेरिका में कोटा सिस्टम के ऊपर उसके साथ जुड़ी हुई है। अब अगर तो मिलिट्री कू होता है और प्रो चाइनीज गवर्नमेंट आती है तो फिर इस लिहाज से अगर अमेरिका वो तमाम रास्ते बंद करता है बांग्लादेशी सनत के लिए तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कोलैप्स भी कर सकती है।